नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इराकी मर्द आहिन सदर सद्दाम हुसैन की वफात के बाद भी सद्दाम हुसैन की मकबूलियत आज भी कायम है। इराकी अवाम साबिक सदर का सुनहरी दौर नहीं भूले। उर्दनी और लुबनानी बाशिंदे भी सदर सद्दाम हुसैन के शेदाई दिखाई देते हैं। तय खाने से पकड़ने का अमरीकी दावा झूठा निकला है। गिरफ्तारी के वक्त रिवायती लिबास अरबी लिबास में सदर सद्दाम हुसैन जो है वो मलबूस थे। साबिक मुतरजम ने ये बात का दावा किया है। सदर सद्दाम हुसैन के हवाले से जो आज नई अपडेट्स आई हैं उन पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इराकी मर्द आहन सदर सद्दाम हुसैन की मौत के 15 बरस बाद भी उनकी इराकियों और उर्दनी अवाम में मकबूलियत कायम है। इराकी अवाम अब भी सद्दाम हुसैन को याद करते हैं और उनके दौरे हुक्मरानी को बेहतरीन करार देते हैं। बगदाद में मुकीम लिखारी सनान अल काजिम का कहना है कि इराक की मौजूदा हुकूमत के चाहने वालों समेत बेशतर इराकी बशिंदे इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि सद्दाम हुसैन का दौर बेहतरीन था और उस दौर में अवाम महफूज, मईशत मजबूत और समाज पुरअमन था। लेकिन सद्दाम के बाद आने वाली हुकूमतों में अमन व अमान और मईशत के मसाइल मौजूद हैं। महंगाई तेजी से बढ़ी है और मुल्क का आलमी इमेज भी मुतासिर हुआ है। जहां इस वक्त कई मलिशाएं, मुतहारिब और जंगजू गिरोह और बाहम दस्तो गिरेबान सियासी जमातें बरसरे पैकार दिखाई देती हैं। याद रहे कि उर्दनी सहाफ़ी खालिद याकूब ने भी सद्दाम हुसैन के यौम शहादत पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इराक की तरह उर्दनी खित्ते में भी उनके मद्दाहों की कोई कमी नहीं है। उर्दनी दारुल हुकूमत समेत अहम शहरों में कई दुकानें अब भी सद्दाम हुसैन से मंसूब अशिया और साजो सामान की फरोख्त के लिए मारूफ हैं। जहां सद्दाम हुसैन की तस्वीर वाली की चेन, पोस्टर्स, कुतुब और उनके जेर इस्तेमाल कपड़ों समेत दीगर सामान फरोख्त किया जा रहा है। ये दुकानें अब भी मुनाफे में हैं क्योंकि मकामी, इलाकाई और आलमी सियाह यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन से मंसूब अशिया की बसद शौक खरीदारी करते हैं। उर्दनी अवाम की जानिब से 2019 में इंस्टाग्राम का एक अकाउंट फाल किया गया था जो सद्दाम हुसैन के मद्दाहों का था और आज भी ये ग्रुप कारगुजार और मुतहर्रिक है। जबकि सद्दाम हुसैन की तस्वीरों से मुज़य्यन घड़ियां और दीगर सामान आज भी इराक और उर्दन समेत लुबनान में मकबूल है। जबकि खलीजी रियासतों में ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं है जो सद्दाम हुसैन को इराक का बेटा करार देते हैं। आलमी जरीदे बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि मीडिया गुफ्तगू में एक इराकी मुतरजम ने, जो अमरीकी इंटेलिजेंस के लिए कारगुजार था, इस अमरीकी दावे को रद्द किया है कि सद्दाम हुसैन गिरफ्तारी के वक्त एक जेर जमीन कुएं या मेन होल में छुपे बैठे थे। इराकी मुतरजम का कहना था कि अमरीकियों ने यह झूठी खबर फैलाई कि सद्दाम हुसैन तहखाने में छुपे थे। हकीकत यह है कि सद्दाम हुसैन एक दूर दराज गांव में अपने कमरे में रिवायती अरब लिबास में मलबूस थे। उनको 13 दिसंबर 2003 को हाई प्रोफाइल अमरीकी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अपनी धाक बिठाने और सद्दाम हुसैन का इमेज घटाने के लिए तहखाने या मेन होल का दावा किया गया था, जो मुहम्मल बात है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में इराकी मुतरजम की इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि उनका नाम सिक्योरिटी मसाइल की वजह से शाये ना किया जाए, लेकिन अमरीकियों को उनकी औकात याद दिलाई जाए कि वो हर मामले में झूठ और द्रोह गोई से काम लेते हैं। अमाराती जरीदे दी नेशनल से गुफ्तगू में तिकरीत से ताल्लुक रखने वाले हसन अल इराकी ने कहा कि इराक में जब तक सद्दाम रहे उन्होंने आलमी, इलाकाई और मकामी सतह पर इराक दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने इराक को मजबूत बनाया और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद इराकी अस्पताल, खजाना, फूड डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी महकमा जात समेत करेंसी मजबूत थी। सद्दाम की क़यादत में आलमी पाबंदियों से मुल्क भर भी मजबूत और मुस्तहकम था, लेकिन आज अमरीका और ईरान नवाज हुकूमतों में भी इराकी इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर है और अवाम मुसलसल गुर्बत व अफलास और समाज बदअमनी में मुब्तला दिखाई देते हैं। बगदाद के रहायशी उमर कामिल का कहना है
کہ صدام کے دور میں کسی ملیشیا یا جنگجو کا دور دور تک پتہ نہ تھا، لیکن آج کی آزاد حکومت کے دور میں نہ سماج میں امن ہے اور نہ کوئی ملیشیا کو قابو کر سکتا ہے، حتیٰ کہ آئے روز بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل اور راکٹس گرائے جاتے ہیں۔ بغداد کے علاقے قاسمیہ میں موجود سابق استاد سعید الہاشمی کا کہنا ہے کہ صدام کو سزا بھی یک طرفہ طور پر دی گئی، ان کو انسانیت مخالف قرار دیا گیا، لیکن عالمی افق پر یہ بات اب بھی اظہر من الشمس ہے کہ ان کے خلاف عدالتی ٹرائل منصفانہ نہیں تھا، جس کے نتیجے میں اگرچہ کہ صدام الحسین کو پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کے عہد کا خاتمہ کرنے والے ان کے دور کے مساوی بھی امن، معیشت کا استحکام اور سماج میں بھائی چارہ پیدا نہیں کر سکے۔ اس وقت عراق فرقہ وارانہ سطروں میں منقسم دکھائی دیتا ہے۔ عراق میں سابق امریکی سفیر رابرٹ فورڈ نے ایک تازہ انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ سابق عراقی صدر صدام حسین پر عراقی انتظامیہ کی جانب سے جو مقدمہ چلایا گیا وہ ہرگز منصفانہ نہ تھا اور اس کیس کی سماعت اور فیصلے میں کافی جگہ جھول موجود تھے اور متعدد مسلم قانونی اصولوں کی خلاف ورزیاں بھی کی گئی تھیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک کو دیے گئے انٹرویو میں رابرٹ فورڈ نے کہا کہ صدام حسین کے خلاف جاری مقدمے میں کئی دفاعی وکلاء کو قتل بھی کیا گیا، جبکہ متعلقہ کورٹ فورم پر صدام حسین کے خلاف جتنے بھی ثبوت و شواہد فراہم کیے گئے انہیں دفاعی وکیلوں کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ صدام کا دفاع کرنے سے قاصر رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انصاف کے کٹہرے میں صدام حسین کے خلاف شواہد زبانی طور پر سنائے گئے تو تمام وکلاء کرام حیران اور ششدر رہ گئے۔ سابق امریکی سفیر برائے بغداد نے مزید کہا کہ یہ بات بھی درست ہے کہ صدام حسین کا کیس سننے والے عراقی جج صاحبان کے روبرو وہ دستاویزات بھی آئیں جن پر صدام حسین کے دستخط مبینہ طور پر موجود نہ تھے، لیکن انہیں براہ راست دخیل شہر میں قتل و غارت کا مرکزی مجرم ٹھہرایا گیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سماعت کے پورے عرصے میں کئی اہم قانونی اصولوں کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں، لیکن کوئی اس پر کچھ نہ بولا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ سابق مرد آہن صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کو عین عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس دن کو آج تک عراق کا افسوسناک ترین دن کہا جاتا ہے۔